हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग ब्लैक बुक का मोस्ट रिपीटेड 200 इडियम्स कंप्लीट करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा आसानी बना दिया जा सके, मतलब आसान तरीके से समझाया जा सके आप लोग को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू बी अंडर द वेदर। सबसे पहला है टू बी अंडर द वेदर, तो इसको ऐसे याद रखना है, टू बी अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब क्या? मौसम के चपेट में आना। अब कोई भी यदि मौसम के चपेट में आएगा तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। तो इसलिए टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, टू बी इन लो स्पिरिट, पहला याद रहेगा। दूसरा देखते हैं टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट मतलब इसको ऐसे याद रखो, जैसे मान लो ना हम लोग क्या करते हैं, रात में चूहा को पकड़ने के लिए एक चूहादानी लगाते हैं ना, फंसाते हैं और उसमें थोड़ा सा रोटी डाल देते हैं ताकि चूहा आए। वो तो देखेगा रोटी खाना है, वो खाना खाने के लिए जाएगा, लेकिन वो ये साथ में ये भी देखेगा अरे ये तो जाल फंसाया गया। क्यों जाल फंसाया गया? क्योंकि जैसे ही रोटी चूहा लेगा वैसे चूहादानी में फंस जाएगा। तो मतलब एक तरह से क्या हुआ, उसके साथ धोखेबाजी हुआ। मतलब इसी को बोलते हैं ना दाल में काला होना। तो टू स्मेल रैट को ऐसे ही याद रख रहा है कि सस्पेक्ट ट्रिक और डिसीट, मतलब वही हुआ, क्या हुआ? संदेह होना कि मतलब कुछ गलत यहाँ पे है। डिसीट मतलब कुछ कोई छल कपट कर रहा है, धोखाबाजी कर रहा है। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, कहीं पे कुछ गलत सफ महसूस हो रहा है। हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग, या फिर कोई एक रीज़न है जहाँ पे संदेह लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है। तो टू स्मेल रैट को ऐसे याद रखना कि जब चूहा रात में खाना खाने तो जाता है, लेकिन साथ में वो ये भी देखता है कि अरे दाल में कुछ काला तो नहीं ना। तो टू स्मेल रैट को ऐसे याद रखना। फिर वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या? ये तो सिंपल है, रेयरली मतलब बहुत, जो कभी कभी होता है उससे हम क्या बोलते हैं? वंस इन अ ब्लू मून। फोर्थ नंबर पे देखते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट को ऐसे याद रखो, डिफ़िकल्ट टास्क। डिफ़िकल्ट टास्क, हार्ड नट क्या होगा? हार्ड नट होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, टास्क कैसा होगा? डिफ़िकल्ट होगा, तभी तो हार्ड नट होगा। तो उसी को ऐसे बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे डिफ़िकल्ट से रिलेटेड कुछ आए ना वहाँ पे समझना है ए हार्ड नट टू क्रैक। मतलब अब ऐसा नहीं कि हर वर्ड डिफ़िकल्ट आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा हार्ड नट टू क्रैक, इसका ऑप्शन दिया रहेगा, तो कहीं ना मतलब पढ़ने पर अंडरस्टैंडिंग वो समझ में आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन टिक कर देंगे। तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफ़िकल्ट टास्क, a difficult problem to solve, a tough challenge, a difficult person, an inflexible person who is hard to convince. फिफ्थ नंबर अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे को कैसे याद रखेंगे? तो अ रेड लेटर डे को ये भी सिंपल ही है, एन इम्पॉर्टेंट डे, अ डे डैट इज़ प्लेजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे। मतलब क्या हुआ? जैसे ऐसे याद रखो, अ रेड लेटर डे मतलब 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी क्यों मिली? क्योंकि उस दिन बहुत लोगों ने अपना अपना खून बहाया होगा, अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपना अपना खून का कुर्बानी की। ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। तो रेड से याद रखो, रेड लेटर डे मतलब वो डे क्या था हमारे लिए? बहुत ख़ास दिन था, इम्पॉर्टेंट दिन था। बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस मतलब बस मतलब ऐसे इसको समझो कि मान लो ना एक झाड़ी है और एक झाड़ी में 2-3 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ताकि जो बात है वो मेन टॉपिक में नहीं आना चाह रहे हैं, वो बात को घुमाना फिराना चाहते हैं। तो इसी को बोलते हैं बीट अराउंड द बस, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, या फिर स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, या फिर क्या बोलेंगे, मतलब जो घुमा फिरा कर जो बात करता है ना उसी को बोलते हैं बीट अराउंड द बस। नेक्स्ट है बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स। बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स मीन्स क्या होता है? लिप्स एंड बॉन्ड, लिप्स लिपर्ड से याद रखो। लिपर्ड का कैसे भागता है? बहुत फास्ट, रैपिडली, वेरी क्विकली, स्विफ्टली। तो उसी को बोलते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं लिपर्ड से, बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब ऐसे याद रखो, जैसे मान लो ना कोई हमें काम दिया और हम उसका काम क्या किए? टाइम पे कंप्लीट नहीं किए, तो वो क्या करेगा? फेस द म्यूजिक मतलब वो हमें डांटेगा। जो हमें वर्क दिया था वो वर्क अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो किए, इसी को बोलते हैं किए का परिणाम होगा इतना। तो गेट रेप्रिमांडेड। रेप्रिमांडेड मीन्स क्या? डांट फटकार सुनना। बी पनिश्ड, पनिशमेंट मिलना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सेप्ट द ब्लेम। तो इसी को फेस द म्यूजिक बोलते हैं, यानी जो तुम करोगे उसका तो भरना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। गिफ्ट ऑफ द कैब। गिफ्ट मतलब क्या होता है? पुरस्कार। तो पुरस्कार कब मिलेगा? जब कोई अच्छा होगा तब। तो वही यहाँ पे गिफ्ट ऑफ द कैब मतलब एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, टॉक्स वेल एंड
परसुएसिवली मतलब क्या हुआ, जो बहुत अच्छा बोलने वहाँ, उसी को हम बोलेंगे गिफ्ट ऑफ द गैप। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब क्या, बीन्स फैल गया मतलब सीक्रेट रिवील हो गया। वो जैसे बोलते हैं ना कि कोई हम छुपा कर कोई चीज़ ले जा रहे थे, अचानक वो गिर गया तो क्या हो गया, रिवील हो गया कि क्या ले जा रहे थे। तो वही सीक्रेट क्या करना, रिवील करना। अपाइल्ड कुछ चीज़, अपाइल्ड कुछ चीज़ मीन्स फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, कोई फ़ायदा नहीं है। अपाइल्ड कुछ चीज़, कुछ एक तरह से ना, एक शायद एक वाइट कलर, एक वाइट वर्ड होता है, तो उससे मतलब चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपाइल्ड कुछ चीज़ मतलब क्या हो गया, मतलब निरर्थक खोज। अ वर्थलेस हंट और चीज़, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, फ्यूटाइल सर्च, ऐसे याद रखो। बरी द हैटचेट, बरी द हैटचेट, हैटचेट को ऐसे याद रखो, हेट, हेट से याद रखो, हेट को बरी कर दो मतलब जला दो, तो उसी को बोलते हैं झगड़ा ख़त्म करना। बरी द हैटचेट मतलब झगड़ा ख़त्म करो, क्या आ जाएगा, शांति आ जाएगा। टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वारल, टू सेटल डिस्प्यूट्स, ऐसे याद रखना। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या, ऐसे समझो। थ्रू थिक एंड थिन तो ये ऐसे आसानी है हर हाल में, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इन टाइम्स ऑफ गुड्स एंड बैड फॉर्चून मतलब अच्छे और बुरे दोनों में साथ देना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स को कैसे समझ सकते हैं, तो इसको ऐसे समझो, ये तो सिंपल है। जैसे टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब कि बीच बीच में समझना, मतलब क्या हुआ, छिपा हुआ अर्थ निकालना, अनकहे भाव को समझना, मतलब डीपली किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने का जो बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। देखो पढ़ते हैं इसका मीनिंग। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स appear to express, understand what is implied but no stated directly, discern the hidden meaning in the text. A bolt from the blue, इसका ऐसे याद रखो, ब्लू क्या होता है, स्काई होता है ना, तो स्काई से एक बोल्ट मतलब थंडर बोल्ट, कुछ अचानक आना, तो क्या हो गया, एक तरह से सडन कैलेमिटी हो गया, मतलब सडन कैलेमिटी, आकस्मिक घटना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, जो हम सोच नहीं सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो हो गया। और अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं हुआ। अ कंप्लीट सरप्राइज, एक तरह से पूरी कंप्लीट सरप्राइज जैसा। अ सडनली कैलेमिटी, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन 16 नंबर, ए स्नेक इन द ग्रास। अब ऐसे याद रखो, जैसे अगर घास में स्नेक छुपा हुआ रहेगा तो क्या पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक तरह से वो हमें क्या, एक तरह से धोखेबाज जैसा नहीं हो गया कि कब आके वो हम पे हमला कर दे। तो सेम चीज़ ये, इसका मतलब ऐसे समझना है कि अ ट्रीचरस पर्सन, एन अनरियलाइबल एंड डिसीटफुल पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी, एक तरह से क्या हो गया, वो हमारे लिए धोखेबाज हुआ। 70 नंबर, इजी है। एट द 11th आवर मीन्स एट वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, बहुत आखिरी मौके पर। 80 नंबर, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो मतलब बजाना, खुद का बाजा बजाना मतलब अपने आप की तारीफ करना। तो प्रेज वन सेल्फ टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, इसी को बोलते हैं ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस मतलब क्या हो गया, चुप्पी तोड़ना, सिंपल सी बात है। इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल, किसी को मतलब सिंपल सी बात है। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना मतलब अभी तक कोई बैठा हुआ है उसको अचानक मतलब बोलते हैं ना कि यार, समझ सकते हो। ब्रेक द आइस सिंपल है। 20 नंबर, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये भी सिंपल है, एक आर्म और एक लेग की कीमत देना पड़ेगा, मतलब बहुत महंगा होगा तब ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेरी एक्सपेंसिव। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत महंगा पड़ना। लीव नो स्टोन अनटर्न, 21 नंबर, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी पत्थर अनटर्न नहीं छोड़ा, मतलब वो बहुत मेहनत किया होगा, हर तरह से हर कोशिश वो किया होगा कि हर संभव कोशिश कर चुका होगा कि मतलब पूरा जी जान लगा दिया होगा, खून पसीना एक करना। तो इसी को बोलते हैं ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए हर कोशिश कर चुका होगा, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। तो 21 नंबर ये था। 22 नंबर देखो, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर को ऐसे समझो, जैसे एक मछली है वो पानी से बाहर आ जाएगा तो कैसा फील करेगा, सब पानी में, वो पानी से बाहर रहेगा तो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो सेम चीज़, अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन, या फिर और लिखा हुआ इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस, क्लियर है ना।
23 नंबर, ए स्टोन्स थ्रो अवे एट शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ऐसे समझो, अब मान लो कोई पत्थर फेंकेगा तो इंडिया से ऐसा तो नहीं है कि दूसरा कंट्री चला जाएगा, तो नज़दीक ही में रहेगा, तो इसी के लिए बोलते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, स्टोन्स थ्रो अवे मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। 24 नंबर देखो, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट और टाइम, हैट मीन्स तो सब लोग जानते होंगे, कैप टोपी, तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, तो मतलब इसको ऐसे याद रखो, जैसे अगर लोग हैट कहाँ पहनते हैं, अपने सर पे, अचानक कैप हैट गिर गया तो बिना हेजिटेशन किए वो क्या करेगा, हाथ से उसको गिरने नहीं देगा, सोचेगा नीचे गिरने से पहले उसको उठा लें, तो क्या करेगा, तुरंत हाथ से उठाएगा, तो मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, बहुत तेज़ी से, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, पहले से प्लान थोड़ी ना करेगा कि कैप गिरेगा, तो कैप जैसे ही गिरा हाथ तुरंत क्या करेगा, सोचेगा कि उसको गिरने से रोकें, तो मतलब इंस्टेंटली इसको समझ सकते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट और टाइम मतलब इंस्टेंटली। बी ऑल ईयर्स, ये भी आसान है, बी ऑल ईयर्स मतलब अपने सारे कान खोल लो, मतलब क्या, लिसन इंटेंटली, वेरी अटेंटिव, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, मतलब गौर से सुनना, तो बी ऑल ईयर्स मतलब अपने सारे कान खोल लो। 26 नंबर, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ये भी आसान है, अब कोई जितना खा सकता है उससे ज़्यादा अगर खाना ले लेगा तो क्या करेगा, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, ये मतलब हुआ ना, कि अब मान लो कोई एक बर्गर खाता और एक बर्गर की जगह 4 बर्गर वो ले लेगा, तो मतलब क्या हो गया, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, तो सेम थिंग, अगर कोई एक दिन में इतना सर्टेन काम करता हो लेकिन उससे ज़्यादा वो वर्कलोड ले लेगा, तो क्या होगा, इसी को बोलेंगे वाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, to take on a task too big for oneself, to have tried to do something which is too difficult, ये भी हो सकता है ना, हम जो टास्क हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट टास्क ले लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ वाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। नेक्स्ट 27 नंबर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स को ऐसे समझो, फिट मीन्स क्या होता है, पैर होता है ना, तो पैर से क्या करते हैं हम, कभी कभी क्या करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब सब लोग स्टार्टर ही यूज करता है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स कभी लोग पैर से स्टार्ट करते हैं, इरेगुलरली, अनस्टडी, ठीक ना, तो इसको ऐसे याद रखना। 28 नंबर पे कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब सिंपल है, जैसे कॉक और बुल एक साथ कभी रह सकते हैं नहीं, तो मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, झूठ मूठ का स्टोरी हो गया, absurd स्टोरी, improbable स्टोरी, वाइल्डली एग्जैक्टेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी, एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, एक तरह से बहाना हो गया, मतलब अनियमित, ये क्या लिखा हुआ है, बेस, सिर पैर या ऊट पटांग बात, मतलब झूठ मूठ का ऐसी कहानी बनाना, उसी को बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। देखो लिखा हुआ भी है, एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, absurd स्टोरी, improbable स्टोरी, वाइल्डली एग्जैक्टेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी। अगला 29 पे आते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर मतलब अच्छा मौसम, ऐसे समझो कि अच्छा समय पे सब साथ देने वाला दोस्त को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, और जैसे समय खराब है वो निकल देगा, तो मतलब जो सही समय पे तो सब साथ देता है, यानी फेयर वेदर फ्रेंड्स तो सब होते हैं, लेकिन बुरे समय में कोई साथ दे वही क्या होते हैं, रियल फ्रेंड्स होते हैं। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब जो अच्छा समय में साथ दें, जैसे फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, एन अनरिलायबल फ्रेंड, अ सेल्फिश फ्रेंड, इसी को बोलते हैं ना सेल्फिश फ्रेंड, तो ऐसे याद रखना। 29 नंबर पे देखते हैं, गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से बाहर निकलना, मतलब क्या हो गया, बेकाबू के बाहर है, टू बिकम अनकंट्रोलेबल या फिर गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं, इन द सेम बोट, इन द सेम बोट को ऐसे याद रखो, इन द सेम बोट, एक मिनट, हाँ, इन द सेम बोट को ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब जैसे बोलेंगे ना, एक बोट पे 4 लोग बैठे हैं, तो अगर बोट के अंदर पानी जा रहा है तो 2 लोग तो परेशान हैं, लेकिन 2 लोग बोल रहे हैं अरे भाई बोट पे पानी जा रहा है, उसके साइड जा रहा है, मेरे साइड थोड़ी जा रहा है, लेकिन है तो वो भी सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में है ना, तो इसका यही मतलब हुआ, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। नेक्स्ट 32 नंबर, ऑन क्लाउड 9, क्लाउड 9 मतलब
ये भी आसान है, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड मतलब सातवें आसमान पे, ऑन क्लाउड 9 जैसे बोलते हैं ना सातवें आसमान पे है यार, वो तो कितना फुला चढ़ा जा रहा है, मतलब लग रहा है क्या, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड सातवें आसमान पर, इसी को बोलते हैं ऑन क्लाउड 9 मतलब सातवें आसमान पर बोलते हैं, नौवें आसमान पर नहीं, सातवें आसमान पर, और इंग्लिश में ऑन क्लाउड 9। अगला है 33 नंबर, ये तो आसान है, पुल समवन लिंक्स मतलब किसी का खिंचाई करना, टू मेक फुल ऑफ प्लेइंग अ जोक विद समवन, टू टीच सम, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट वन, सीट ऑन द फेंस, सीट ऑन द फेंस मतलब एक ऐसा जगह होता है ना, मतलब जो ऐसा जगह बैठो जहाँ पे तुम दुविधा में हो, ये ना पता चले ना कि इधर जाएं या उधर जाएं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं सीट ऑन द फेंस, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो उस या इसको ऐसे देखो क्या लिखा है इसका मीनिंग, नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, halting between two opinions remains undecided and unsure, मतलब दुविधा में होना, वो अनडिसाइडेड अनश्योर है, halting between two opinion, दो ओपिनियन के बीच में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, तो सिट ऑन द फेंस मतलब ये हुआ। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग मीन्स होता है चाबुक, तो एक अब मरा हुआ घोड़ा पे तुम चाबुक मारोगे, क्या वो भागेगा? नहीं भागेगा, मतलब सिंपल सी बात है, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, तो जो पॉसिबल ही नहीं है उस करने से क्या फ़ायदा, तो वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, आइदर टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, या फिर जो पॉसिबल नहीं उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट 36 नंबर, टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब क्या, अनसुना करना, मतलब कान पर जू तक न रेंगना, ऐसे समझो, अपना कान को ना डिफ कर लेना, मतलब कोई बोल रहा है हम उसे बात को सुन ही नहीं रहे हैं, सुनकर भी अनसुना कर दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, किसी का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। रिफ्यूज़ टू ऑबे, किसी का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। टू बी इंडिफरेंट, टू पे नो हीड, निगलेक्टेड, किसी को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये 36 नंबर था। नेक्स्ट वन पे आते हैं 37। 37 क्या है, ये भी सिंपल है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी दुख के बेस में सुख। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार मेरा ज़िंदगी में कितना कष्ट है, लेकिन ये कष्ट अभी लग रहा है ना, बाद में यही कष्ट हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, मतलब अच्छा होगा, तो इसी को बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखो क्या लिखा है, एन अपरेंट मिसफॉर्चून डैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, अ हिडन फेवर, समथिंग डैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, हमें लग रहा है वो बुरा है लेकिन क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। ए डार्क हॉर्स, सिंपल है, अनएक्सपेक्टेड विन, सिंपल है ये। 38 नंबर। 39 वीजी अ पीस ऑफ केक, मतलब क्या, वेरी इजी टास्क बोलते हैं ना, इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे लिए ये तो बहुत इजी टास्क है, तो अ पीस ऑफ केक मतलब वेरी सिंपल इजी टास्क। 40 नंबर देखते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क मतलब ऐसे, अगर मान लो कोई दूध ला रहा है और वो दूध गलती से अगर गिर गया, तो गिरा तो गलती से ना, लेकिन अब गिरने के बाद हमें पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, गिर गया तो वो गिर गया, तो अगर कुछ हो गया उसके बारे में पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत से, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत से, तो टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट, टू रिग्रेट अबाउट डैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, जो सही किया नहीं जा सकता उसके बारे में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक डैट कैन नॉट बी चेंज, तो सिंपल है, क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। ना फुल ऑफ बीन्स, एक था स्पील ऑफ बीन्स, स्पील ऑफ बीन्स मतलब सिंपल था ना, अगर बीन्स स्पील फैल गया तो क्या हो गया, रिवील हो गया सीक्रेट हमारा। अब बोल देंगे एक है फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स मतलब वो यार फुल है, मतलब एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड एनर्जेटिक, तो जो उससे भरा हुआ है इसी को बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। एक था स्पील ऑफ बीन्स और एक फुल ऑफ बीन्स मतलब ये वेरी एनर्जेटिक। ना 42 नंबर देखते हैं, हैव एन एक्स टू ग्रैंड, हैव एन एक्स टू ग्रैंड मतलब ये ऐसा अपना उल्लू सीधा करना, मतलब ऐसे समझो, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, टू हैव एन अल्टेरियर मोटिव, मतलब ऐसे समझो, मान लो ना सब अपना अपना एक्स लेके, दो दोस्त है, अपना एक एक्स है और दो दोस्त है, दोनों एक्स मतलब कुल्हाड़ी, वो लेके गया और जिसका कुल्हाड़ी था ना वो बोला पहले मैं काटूंगा, तो बेचारा वो
वो लेगा, मतलब एक तरह से क्या हो गया, अपने बारे में सोचना। हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, अ प्राइवेट इंटरेस्ट इसी को बोलेंगे, या फिर अल्टीरियर मोटिव, मतलब खुद का, ये एक तरह से सेल्फिश से रिलेटेड इसको बोल सकते हैं। हैव एन एक्स टू ग्रैंड, a private interest to serve, have a selfish interest, to have an ulterior motive. Okay ना। now 43 in a nutshell, ये भी याद, एक था ना नट से रिलेटेड, ये है 43 नंबर। इन अ नटसेल मतलब संक्षिप्त में, वेरी कंसाइसली, ब्रीफली एंड कंसाइसली, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, इसी को बोलते हैं इन अ नटसेल। ये तो याद रहेगा। वो था ए हार्ड नट टू क्रैक, तो उसका मतलब क्या, हार्ड नट डिफ़िकल्ट से रिलेटेड था। यहाँ इन अ नटसेल मतलब वेरी ब्रीफली एंड कंसाइसली, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। 44 नंबर सी आई टू आई, मतलब किसी का हाथ से आँख मिलाएंगे हम कब, जब फुल्ली उससे एग्रीमेंट होंगे, एग्री विथ ईच अदर, तो इसी को बोलते सी आई टू आई। 44 नंबर हो गया। 45 टू ईट अ हम्बल पाई, मतलब क्या बोलेंगे, नाक रगड़ना, मतलब टू एक्सेप्ट डिफीट, मतलब हार को स्वीकार करना। सफ़र ह्यूमिलिएशन, हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, टू अप्लोवाइज हम्बली, मतलब हार मानना। सिंपल में बोल सकते टू ईट अ हम्बल पाई, मतलब हार मानना। तो सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। तो ठीक है, और आगे पढ़ते, आज कोशिश करते 50 तक कर लें। तो सो नेक्स्ट वन देखते हैं 46 नंबर। टू गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब पढ़ने पे ही ना समझ में आना चाहिए। टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। सिंपल सी बात है ना, अगर हॉट वाटर में कोई हमें, जैसे सिंपल सी बात समझो, अगर हॉट वाटर में हमारा अंगुली चला जाए, हाथ चला जाए, तो क्या होगा, ट्रबल में चले जाएंगे, मतलब मुसीबत में पड़ जाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, टू गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड। 47 नंबर अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब ऐसे समझो, ओल्ड ब्लॉक मतलब पूर्वज का ही, जैसा पूर्वज थे वैसा उसी का टू कॉपी, चीप कॉपी, उसी को क्या बोलेंगे, चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मतलब जो पूर्वज का कैरेक्टर था उससे कुछ ना कुछ जो अगला जनरेशन आ रहा हो उसका कैरेक्टर मैच कर रहा होगा, यानी रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, और रिजेम्बलिंग पेरेंट्स, ऐसा बाप ऐसा बेटा बोलेंगे ना। तो बस ये जो बता रहे हैं ना कुछ मनगढ़ंत स्टोरी टाइप का, वो सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ताकि ना इडियम्स को आसानी से कैसे दिमाग में रखा जाए, इसी के लिए बस वो हम थोड़ा सा स्टोरी बीच बीच में यूज़ कर दे रहे हैं। तो ऐसा मत समझना बिल्कुल वैसे स्टोरी होगा, मतलब बोलते हैं ना, भावनाओं को समझना, वर्ड पे मत जाना, डोंट गो ऑन वर्ड, गो ऑन इमोशन, ठीक। सो 48 नंबर देखते हैं। एट वंस वेट्स एंड, वेट्स मीन्स बुद्धि होता है, तो किसी का बुद्धि ख़त्म हो जाना, मतलब क्या हो गया, वो पजल्ड में हो जाएगा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अगर बुद्धि ख़त्म हो जाएगा, क्या समझ में आएगा क्या करना है, नहीं समझ में आएगा। तो टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्वाइट परप्लेक्स्ड, वी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम, यानी समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता ही नहीं आगे क्या करना। तो इसे बोलते हैं एट वंस वेट्स एंड। 49 नंबर देखते हैं। वर्किंग अप द रॉन्ग ट्री, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ना, दो पेड़ है, एक पेड़ पे फल लगा हुआ है और एक पेड़ पे कुछ नहीं है, और जिस पे फल लगा हुआ है उधर नहीं, जिस पे कुछ नहीं उधर हम मेहनत कर रहे हैं, चढ़ेंगे, बोलेंगे हमें फल इससे पेड़ से तोड़ना है, तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम गलत साइड मेहनत कर रहे हैं ना। तो वही हो गया निरर्थक प्रयास, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, हम जिस साइड प्रयास कर रहे हैं उधर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिधर फल है उधर प्रयास करेंगे, उस पेड़ पे चढ़ते तो हमें फल भी मिलता। तो वही चीज़ लिखा है, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली टू बी फ्यूटाइल मीन्स क्या होता है, फ्रूटलेस, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है ना। तो चलो अगला देखते हैं। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मतलब ऐसे समझो, हमारी दुनिया कौन है, मम्मी पापा, तो अगर दोनों का तुम्हें सहयोग मिल जाए, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, दोनों मतलब एक हाथ में तुम्हारे मम्मी का प्यार, एक हाथ में पापा का प्यार, तो सिंपल सी बात बोलेंगे, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब सारा दुनिया में जितना भी मतलब सब कुछ हमें मिल चुका है,
तो वही चीज़ लिखा है, सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी ऑल द एडवांटेज, सारा एडवांटेज एंड आइडियल सिचुएशन, दोनों हाथ में लड्डू, हर प्रकार से लाभ होना। समझ में आ रहा है ना? तो इसको ऐसे एज ए स्टोरी इसलिए बना रहे हैं ना ताकि हमारे माइंड में जल्दी सेट हो। तो आई होप सो आज यहाँ तक रहने देते हैं और यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया होगा। और इसका फिर हम लोग रिवीजन भी करेंगे, ऐसा नहीं है जैसे 50 करके छोड़ दिए। कुछ वीडियो ऐसा भी लाएंगे ना जिसमें रिवीजन करेंगे फास्ट, मतलब जितना फास्ट हो सके उतना फास्टली हम लोग रिवीजन करेंगे 50 को, और ऐसे ही डेली हम लोग कवर करते चलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। और बाकी आप लोग को अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, ये अच्छा लगा तो कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग को हम कोशिश पूरा करेंगे कि अपने तरफ से बेस्ट दें, हर तरह से ट्राई करें कि आप लोग को अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो। मतलब कुछ भी कंटेंट अपलोड करें ना तो उससे आप लोग को फ़ायदा ही मिले, जहाँ तक यही कोशिश करेंगे। और बाकी सब लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।